मैं आपसे ये अपील करता हूं अपने मुल्क की खातिर कि देखिए, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी पड़ेगी। ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये जंगल का कानून, ये वो बन गया पाकिस्तान में जंगल का कानून, और आपके सामने हो रहा है कि सारे चोर ऊपर आके बैठ गए हैं। और जो लोग कैंपेन कर रहे थे, यानी मेरी तरह के आदमी जिसने अपनी जिंदगी के 26 साल सिर्फ इंसाफ की तहरीक में लगाए, कि कहता 26 साल से कह रहा था कि अदलिया को आजाद होना चाहिए, जेल में गया उसके लिए। 26 साल से मैं कहता गया कि यहां रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये जो लोग चोरी करके अपने आप को कानून के ऊपर बैठा देते हैं, या वो कि जो कोई अदारा अपने आप को कानून के ऊपर समझता है, ये कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और ये मैंने पूरी मेरी ये 26 साल की ये मेरी जद्दोजहद थी। और 3.5 साल जब मैं गवर्नमेंट में बैठा था, तब भी मैं इसके ऊपर पूरा जद्दोजहद करता गया। जब मैं कहता गया कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ का मतलब क्या है? एनआरओ देने का मतलब यह है कि आप वो लोग जिन्होंने पब्लिक का पैसा चोरी किया है, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उनको माफी दे दें, जो जनरल मुशर्रफ ने किया था और इस बार जनरल बाजवा ने किया। तो ये इससे ज्यादा मुल्क से मैं कहता था मैं गद्दारी करूंगा अपनी कौम से कि अगर मैं इन लोगों को एनआरओ दूंगा, जिनको आज एनआरओ मिल गया। और आपकी सबके सामने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक मार्च के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे की फिगर्स पढ़ लें कि हर तरह इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान की 6%, रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, 4 फसलें रिकॉर्ड थी, किसान खुशहाल था, सर्विस सेक्टर आगे जा रहा था। मार्च से आज देखें पाकिस्तान का हाल क्या है। और ये जो 7.5 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हमारा नौजवान डायनामिक हमारा सेक्टर, ये सोचें कि कितनी मायूसी आज पाकिस्तान में है कि जो इस मुल्क के साथ हुआ 7 महीने के अंदर। तो मैं इसलिए आखिर में फिर से आपको अपील करता हूं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो आने वाले दिन है, इस मुल्क को आपकी जरूरत है। आपको हर तरह का प्रेशर डालना चाहिए कि देयर आर नो होली काउज। ये जो एक अपने आप को कानून के ऊपर लोग बैठा देते हैं और वो सामने हमारे मुल्क के अंदर मजाक होता है। ये जो इलेक्शन कमीशन कर रही है, इतना ब्लेटेंटली एक बायस कर रही है सबके सामने। 8 दफा इन्होंने हमारी पार्टी के खिलाफ फैसले दिए हैं, 8 दफा हम अदालत गए और 8 दफा अदालत ने ओवरटर्न किए फैसले, क्योंकि हमारे खिलाफ दिए हैं। तो ये जो सारा एक पूरा क्लीक बना हुआ है, माफिया बना हुआ है, इस मुल्क को सिर्फ इनका मकसद रूल ऑफ लॉ खत्म करना है। इसलिए कि जब तक रूल ऑफ लॉ है तो तब तक इनके सामने रुकावटें हैं। रूल ऑफ लॉ खत्म हुआ तो ये और इनके बच्चे इस मुल्क के ऊपर हावी हो जाएंगे। और ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं इंशाअल्लाह, मेरी तो कमिटमेंट है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा और रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ूंगा। लेकिन मैं फिर से ये चाहता हूं कि हमारी जो लीगल कम्युनिटी है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अब इस मुल्क को बचाने के लिए, क्योंकि मैं एक्चुअली बिलीव करता हूं कि अगर हमने रूल ऑफ लॉ के लिए ना लड़े तो हमारे मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है।